हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल, भारत का भौतिक, विश्व का भौतिक भूगोल या केवल भौतिक भूगोल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जो कई प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जो कि NCERT 11वां क्लास और NCERT 7वां क्लास के पुस्तक पर आधारित है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी एक गोले के आकार का होता है और पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का आकार आपको पता चल गया। पृथ्वी का आकार गोले के आकार का है, जिसमें हम लोग संतरे के आकार के कह सकते हैं, और इसका त्रिज्या, औसत त्रिज्या 6371 है। औसत की बात क्यों है, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के दो स्रोत हो सकते हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स हो सकता है सीधे जानने का कि कैसे क्या है पृथ्वी के अंदर, और एक है इनडायरेक्ट सोर्स, अप्रत्यक्ष स्रोत, कि क्या है पृथ्वी के अंदर वो जानने का। दोनों स्रोतों के बारे में जानते हैं कि जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो जानकारी के स्रोतों की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाता है आपका ड्रिलिंग, खनन और धरातल में मौजूद चट्टानों का अध्ययन। तो खनन करके, खुदाई करके धरातल में जो मौजूद है चट्टान, उसका अध्ययन करके पता चल सकता है कि पृथ्वी के अंदर का क्या सीन है, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, और पृथ्वी के अंदर के पदार्थों का अंदाजा लगाया जाता है मौजूद चट्टानों का अध्ययन से, ड्रिलिंग से और खनन से। प्रत्यक्ष स्रोत में बहुत सारे खनन की प्रक्रिया में, जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं, जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। तो यह प्रत्यक्ष स्रोत में एक उदाहरण हुआ आपका कि सबसे गहरी सोने और हीरे की खानें दक्षिण अफ्रीका में हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर का मटेरियल्स को समझने और जानने में मदद करता है। प्रत्यक्ष स्रोतों में आज तक का सबसे गहरा ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। तो समुद्र में, आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर की गहराई, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का एक प्रयास है। और ऐसे कई प्रकार के प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं जिससे प्रत्यक्ष स्रोतों में इजाफा हो सकता है। अगर हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग अंदाज लगा सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से। जैसे पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान क्या हो सकता है, क्योंकि गहराई के साथ तापमान किस दर से बढ़ रहा है। इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान क्या हो सकता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई के साथ तापमान में 1 डिग्री का इजाफा होता है। तो 32 मीटर गहरा में 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, हर 32 मीटर में 1 डिग्री। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा आगे। अप्रत्यक्ष स्रोत में पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि भी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की जानकारी में योगदान देते हैं, क्योंकि जो भूकंप से भी धरती के अंदर के ही आंतरिक प्रतिक्रियाओं की वजह से भूकंप आता है। ज्वालामुखी में ही पृथ्वी के अंदर का मटेरियल बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है। तो ये रहा आपका जानकारी के कुछ स्रोत। अन्य स्रोतों में पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आकृति ही समान नहीं है। कैसे? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम और ध्रुवों पर अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या भी अधिक है। तो त्रिज्या अधिक होने से खिंचाव कम है, और खिंचाव कम है जैसा कि आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा पर है त्रिज्या अधिक 6378 और ध्रुवों पर है 6356, और इसका औसत निकालने पर जो औसत त्रिज्या आता है वो है 6371, और वो आपको शुरू में बताया गया था। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण है। इसका मतलब यह हुआ पृथ्वी के अंदर भी पदार्थ सब जगह में समान तो नहीं है, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल सब जगह समान होने चाहिए थे। तो ये रहा आपका कुछ अंदाजतन स्रोत, जो कि आप इससे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर असल में क्या है। तो पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना में 3 परत बोला जाता है। पहला है भूपरपट्टी, जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्थ क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो कि पृथ्वी का छिलका आप कह सकते हैं। अगर पृथ्वी का एक संतरा का अगर आप रूप माने तो वो छिलका जो है वो आपका भूपरपट्टी है। दूसरा हिस्सा है मेंटल, यानी उसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो है आपका मेंटल। और तीसरा हिस्सा है क्रोड। क्रोड को पुनः 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है आपका बाहरी क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड।
अब तत्वों की मौजूदगी के आधार पर पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटा जाता है, क्योंकि जो भूपर्पट्टी है और जो हमारा मेंटल है और क्रोड है, इसमें से अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। जैसे पहला जो आपका भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी में तत्व पाए जाते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम, तो इस प्रकार भूपर्पट्टी जो है उसे सियाल भी कहते हैं। तो सियाल मीन्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरा है मेंटल, जिसे सीमा कहा जाता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा है। और तीसरा जो हिस्सा है क्रोड, उसे निफे कहा जाता है, जिसमें Ni4 निकेल होता है और Fe से होता है फेरम मतलब आयरन होता है। तो निकेल और लोहा मतलब निफे। तो ये रहा आपका तत्व के आधार पर। अगर हम लोग देखेंगे गहराई के हिसाब से क्या क्या और है गहराई, तो जैसे जो भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी का गहराई ऐसे होता है 30 किलोमीटर। नॉर्मल में भूपर्पट्टी का गहराई होता है 30 किलोमीटर। और अगर महासागरों में बात करें तो वो होता है महज 5 किलोमीटर, क्योंकि महासागरें ऑलरेडी गहरी हैं, तो वहां से भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर। और ऐसे महाद्वीप में 30 किलोमीटर। हिमालय जैसे ऊंची पर्वतोमाला में यह 70 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार भूपर्पट्टी की गहराई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। और अगर भूपर्पट्टी से निचले वाले हिस्से की गहराई की बात करें तो वो 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर तक क्या है, वह है आपका मेंटल। और उसके बाद 5100 किलोमीटर तक क्या है, तो वो है आपका बाह्य क्रोड। और उसके बाद 5100 के बाद आपका 6378 तक या 6371 आप कह सकते हैं औसतन, वो आपका है आंतरिक क्रोड। और जो आपका मेंटल है वह आपका ठोस है, जो बाहरी क्रोड है वह आपका द्रव है, और जो आंतरिक क्रोड है वह आपका ठोस है। तो ये तमाम जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिसमें आप अच्छे से जान ले कि भूपर्पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थलमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। भूपर्पट्टी का कुछ और मेंटल का कुछ मिला के स्थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल कहलाता है, जैसा कि आप देख चुके। 5100 किलोमीटर तक बाहरी क्रोड कहलाता है, और 5100 के बाद 6378 किलोमीटर तक आंतरिक क्रोड कहलाता है। तो ये है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। और पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को अगर आयतन के अनुसार बांटा जाए तो ऐसा नहीं है कि भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड तीनों बराबर हैं। आयतन के अनुसार तीनों अलग अलग हैं। जैसे भूपर्पट्टी का पहला हिस्सा जो है अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी, वो आपका मात्र 1% है। पूरे पृथ्वी का आयतन का भूपर्पट्टी केवल 1% है। इसीलिए आपको शुरू में बोला गया कि वह एक छिलके के समान है। छिलका का आयतन पूरे संतरे का आयतन का 1%, ऐसा आपको मानना है। और दूसरा हिस्सा जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीच में है। यानी आप संतरे का बीज जो खाए जा सकने वाले भाग है उसका तुलना आप कर सकते हैं, तो वह है आपका 84% मेंटल। और तीसरा जो क्रोड है वो मात्र आपका 15%। लेकिन जितने वजनी ज्यादा वजन वाले पदार्थ हैं वो आपके क्रोड में ही है। तो इस प्रकार का जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पूरा सीख चुके। अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट से जुड़े रहें और बाकी जरूरतमंदों तक इसे साझा करें, शेयर करें। और हमारे चैनल में और भी वीडियोज जो हैं उसे भी आप लोग चेक करें, बहुत यूजफुल वीडियोज बनाए गए हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।